छतरपुर जिले के एक गांव में एक मजदूर उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वह मजदूरी कर रहा था और उसके ऊपर कच्ची दीवार ढह गई, जिसकी वजह से वो दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। और परिजन जब उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक मजदूर ने दम तोड़ दिया था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये हादसा हुआ है, जहां पर खजवा गांव के निवासी मजदूर नारायण दास पुत्र नंदी प्रजापति उम्र 35 वर्ष राजनगर में चंद्र कुमार नामदेव के घर पर मजदूरी करने गया था। नारायण दास यहां कच्ची दीवार के नीचे की ज़मीन को समतल कर रहा था, तभी कच्ची दीवार उसके ऊपर ढह गई। दीवार गिरने से नारायण दास गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मकान मालिक चंद्र कुमार अपने पड़ोसी राकेश सोनी की मदद से घायल नारायण दास को राजनगर अस्पताल ले गया, लेकिन वहां हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। इसके बाद चंद्र कुमार ने परिजनों को सूचना दी और घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों पर उपचार न करने के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं परिजनों का यह भी आरोप था कि काफ़ी देर तक नारायण दास दीवार के नीचे दबा रहा, लेकिन उसे जल्दी नहीं निकाला गया। अगर समय पर उसको उपचार कराया जाता तो संभवतः उसकी जान बच जाती। काफ़ी देर तक परिजन पीएम भी कराने के लिए तैयार नहीं थे और इसके बाद समझाइश देने पर परिजन माने और मृतक के शव का पीएम कराकर 100 परिजनों को सौंपा गया है। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। क्या नाम है आपका? कल्पना। कहाँ की रहने वाली है? खजवा के। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? पति है मेरा सर। क्या नाम था इनका? नारायण। कैसे दीवार गिर गई? कहाँ पर काम कर रहे थे? सर राजनगर गए थे काम करवे के लाने, सुबह तो मालूम नहीं कह रहे थे, काम कर रहा था मैं और अचानक से दीवार गिर गई मेरे ऊपर। फिर कैसे अस्पताल आए? के अस्पताल वहीं के लोग लेके आए तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं किया मेरे को। कम से कम सुबह दीवार गिरे, फिर भी इन लोगों ने फ़ोन नहीं किया कि चलो इसका आदमी बेहोश है तो मैं घर में जाके बता दूं। नहीं किया। जब ज़्यादा बेहाल हो गया जब जाके इन लोगों ने फ़ोन घर पे गए बताने के लिए। कैसी क्या हो गया? फिर कैसे अस्पताल आए? कैसे इलाज मिला यहाँ पर? अस्पताल गाड़ी से आए सर। इलाज कैसा मिला यहाँ पे? कुछ नहीं मिला, इलाज डॉक्टर भी नहीं आए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई डॉक्टर नहीं आया साहब। यहाँ पे एक भी बार देखने नहीं आया। जब मेरा आदमी खत्म हो गया, जब आए इसके बाद तो बोतल हटा गए, एक बोतल लगा गए थे मरे हुए में समझाने के लिए। बाकी कोई ना डॉक्टर आए ना कोई नर्स आई। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? जिला पंचायत छतरपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को ऑडिटोरियम छतरपुर में गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। कलेक्टर संदीप जीआर ने अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री और उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती राजपूत को शपथ दिलाई। एसडीएम एवं प्रभारी सीईओ जिला पंचायत पीएस चौहान ने जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मध्यम एवं छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी सकलेचा तथा सांसद खजुराहो वीडी शर्मा ने वर्चुअली रूप से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छतरपुर जिले को आदर्श जिला बनाने और तरक्की के पथ पर ले जाने तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण रूप से विकास करने के लिए रोड मैप बनाकर दीर्घकालिक योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का आह्वान किया, जिससे जिले के लोग आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें और ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की भी हो। इस अवसर पर शपथ विधि समारोह में उपस्थित पूर्व मंत्री श्रीमती ललिता यादव, विधायक गण प्रद्युम्न सिंह लोधी, राजेश शुक्ला और राजेश प्रजापति,
भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि जिले के समर्पित विकास के लिए रोड मैप बनाकर कार्य करेंगे, राशि का सदुपयोग करेंगे, जिले के लोगों की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान देंगे। जो जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य, उनके उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष का आज सम्मेलन एवं उनका शपथ ग्रहण समारोह था। आज उसी तारतम्य में यहाँ पे कार्यक्रम हुई और उनको जो शपथ है उसका शपथ लेने का आज का एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, और इसी में सभी जिला पंचायत सदस्य एवं उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष ने भी शपथ लिया है और इसी तारतम्य में आज का कार्यक्रम। अध्यक्ष और सदस्यों से क्या उम्मीद करते हैं? छतरपुर के लिए छतरपुर के विकास में अपना पूरा सहयोग करें एवं उनकी लगन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल, पीने के पानी, बेसिक सुविधाएं पे सभी लोग कार्यरत रहेंगे और उस पर अपना सहयोग देंगे। यही हमारी उनको बेस्ट विशेस है और उनसे अपेक्षा भी है। धन्यवाद। क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम को लेकर, आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष से किस तरह की उम्मीद करती हैं? आज छतरपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष ने, जिला पंचायत सदस्यों ने शपथ ली है। मैं जिला पंचायत के सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों से यही निवेदन करना चाहती हूँ। मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं जनता हमसे कामों की मांग करती है, उम्मीद करती है, तो मेरा ये कहना है कि जो भी आपने वादे किए हैं उसका रोड मैप बनाएं। हम गांव में जब नाली बनाते हैं, सड़कें बनाते तो हम ध्यान नहीं करते। हमें देखना चाहिए, कम से कम मध्य प्रदेश को जो पर्यावरण बचाने की दृष्टि से हमें वृक्ष भी लगाना चाहिए। हम स्वागत द्वार बनाते, स्वागत द्वार बना के छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ भी हमें वृक्षारोपण करना चाहिए पर्यावरण की दृष्टि से। जिस तरह से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जब ही बनेगा जब गांव में विकास होगा, रोड बनेंगे, नाली बनेगी, शिक्षा पहुंचेगी, स्वास्थ्य पहुंचेगा। इस सब की जवाबदारी जिला सरकार की होती है। तो मेरा यही निवेदन है कि हम विकास करें और छतरपुर को प्रगति की पथ के विकास को आगे ले जाएं। और जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो परिकल्पना की है कि छतरपुर जिले को आदर्श जिला बनाएं, तो हम सब मिलकर के आदर्श जिला बनाएं। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध के साथ एक युवक ने शराब के पैसे न देने को लेकर मारपीट की घटना कारित कर दी है। बुजुर्ग के साथ महज शराब के लिए पैसे न देने पर आरोपी शख्स के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। घटना में घायल हुए बुजुर्ग शख्स का छतरपुर जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में घटना हुई है, जहां बुजुर्ग शख्स से एक युवक ने शराब के लिए पैसे मांगे और जब बुजुर्ग ने पैसे देने से इनकार किया तो शराबी युवक के द्वारा उसके साथ मारपीट कर दी गई। 500 रुपये की मांग की गई थी। शराब पीने के लिए पैसे मांगे गए थे आरोपी युवक के द्वारा, और जब पैसे नहीं मिले तो बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटा निवासी भूरा पुत्र उमरौआ अहिरवार, जो कि गांव में ही अकेले रहकर अपना गुजर बसर करता है, भूरा ने बताया कि गांव के ही मुकेश पटेल ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उसने शराब के लिए पैसे नहीं दिए थे। जब पैसे नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की है, जिससे बुजुर्ग को शरीर में कई जगह चोटें आई हैं और उसे छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके द्वारा पुलिस में भी मामले की शिकायत की गई है और पुलिस मामले की जड़ जांच पड़ताल में जुटी है। बुजुर्ग शख्स का कहना था इसके पहले भी वो कई बार उससे शराब के लिए पैसे मांग चुका है और लगातार उसे परेशान करता चला आया है, और फिर अब उसने
पैसे न देने पर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया है। मुकेश ने डंडे से उसे बुरी तरीके से पीटा है। घटना के बाद घायल भूरा को अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूरा की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध मामला कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो कोटा गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर बुजुर्ग को शराबी युवक की मारपीट का शिकार होना पड़ा। क्या नाम है दादा तुम्हारा? भूरा। कहाँ के रहने वाले? कोटा के रहने वाले। कौन सा थाना लगा? सिटी कोतवाली। किने मारो तो मैं कहाँ दे देता हूँ? मुकेश पटेल। तो कहाँ दे देता हूँ? घर है। काय खिलाने मारो थी? दारू में पैसा मंगाओ तू। हाँ तो फिर? हमने दानिया से उन्हें मारो। काय से मारो? लाठी से। हाँ। जब तुम घर पे थे मारपीट कोई ना तो का घर बचाए? कोई ना तो हम बचाए वाले। कहाँ पे मारो? इते मारू और गोड़ी में मारू जो। कितने रुपये मंगाओ? 500। पहले भी आप परेशान कर चुके? हाँ पहले भी परेशान कर चुके। आए दिन रोज दारू खिलाने? रोज मैं कर जा आज नाम भाई हमसे हुआ बहुत दूसरो उधर डीएलई को दुनिया में वो आएंगे मुकेश पटेल कुर्मी का करा जी गाँव में तुम्हारे? कचन कर दे तो दारू खोरी करता बैठे रहा बस। खैर थाने में शिकायत करी आपने? थाने पहला कर गए जिससे काल नहीं लो आगे भी हमें थाने वाले। अस्पताल कैसे हैं तुम? अच्छा गाड़ी गई थी वे आओ तो गाड़ी चली ताई बोला साथी उतर सब बाप थाने गई उतर ही कल ही लिखा पड़ी उनने घर आई आओ पूरा से। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स संगठन के बैनर तले सोमवार को बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिवस के लिए अपने कार्य का बहिष्कार किया। विद्युत विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों ने बताया कि सोमवार को संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पास कराने के लिए रखा गया है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। संगठन के जिला संयोजक RA मिश्रा ने बताया कि यह बिल पास होने के बाद बिजली का निजीकरण हो जाएगा और आम आदमी की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी। अभी सरकार बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है और इसी आधार पर उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बिजली मिल रही है, लेकिन यह बिल पास होने के बाद बिजली पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी और उपभोक्ताओं को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारियों ने छतरपुर कलेक्टर संदीप GR और SP छतरपुर सचिन शर्मा को भी आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स भी AIPEF एवं NCCOEEE के आह्वान पर बिजली के निजीकरण हेतु संसद में रखे जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में तमाम बिजली कर्मचारी व इंजीनियर एक दिवसीय बहिष्कार कर रहे हैं। इस दौरान यदि किसी भी प्रकार की विद्युत अव्यवस्था होती है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान से भी अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में हस्तक्षेप कर उक्त बिल सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा कर नियमानुसार पारित करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करें। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में ये बहिष्कार किया गया है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स संगठन के बैनर तले ये बहिष्कार किया गया है। जी सर, आज किस तरह का ये प्रदर्शन किया जा रहा है, किस चीज़ का बहिष्कार? जी, मैं RA मिश्रा हूँ, जिला संयोजक छतरपुर जिले का हूँ। आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा एक जो विद्युत बिल सुधार विधेयक लाया जा रहा है, सदन के पटल पर रखा जा रहा है, जिसमें निजीकरण किया जाना है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में हर जगह जिले का मुख्यालय पे किया जा रहा है। क्या नुकसान है सर इसके? इससे ये नुकसान है कि जैसे ही ये निजीकरण का बिल पास होगा तो ये जो बड़े बड़े उपभोक्ता हैं उनको निजीकरण में दे दिया जाएगा और जो विद्युत विभाग की जो सब स्टेशन हैं, भूमि हैं, ये सब कौड़ी मोल पे 1 रुपये के उस पर सभी को लीज पर दे दिया जाएगा
और बड़ी बड़ी एजेंसियां, जो प्राइवेट एजेंसियां होंगी वो काम करेगी। जिस तरह बड़े बड़े ग्रुप हैं, अंबानी अडानी जैसे ऐसे ग्रुप लेंगे, तो इससे जो आम जनता है, जिनको हम लोग सब्सिडी देते हैं, रात दिन सेवा करते हैं, उन लोगों के गुंडे आकर काम करेंगे और जो उपभोक्ताओं को उनको भी परेशान करेंगे। इससे किसी भी प्रकार की सुधार होने की संभावना नहीं है, बल्कि जो प्रदेश में है, जो विद्युत की जो अभी सबको उपलब्ध की जा रही है, हम लोग रात दिन गालियां सुनकर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे तथाकथित गुंडे लोगों का साम्राज्य होगा और उपभोक्ताओं की सेवाओं पर भी बाधा उत्पन्न होगी। आज क्या एक दिवसीय प्रदर्शन है? जी हाँ, आज एक दिवसीय प्रदर्शन है, लेकिन अगर हम लोगों को की बातें नहीं सुनी जाएंगी और ज़बरदस्ती इस बिल को लाया जाएगा तो हम लोग इसको अपने प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार आगे भी बढ़ा सकते हैं। छतरपुर जिले में बारिश के सीज़न में लगातार सर्पदंश और जहरीले कीड़ों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से लगातार सर्पदंश की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से सामने आया है, जहां पर घर से खेत की ओर जा रही एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया। जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे तत्काल बिना देर किए उसे बड़ा मलहरा अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसका उपचार किया और उसके बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। जिला अस्पताल में पीड़ित सर्पदंश महिला का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो समय पर उपचार मिला महिला को, और जिसकी वजह से न सिर्फ महिला की जान बची बल्कि उसकी हालत में भी अब लगातार सुधार हो रहा है। मामला छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनीवार गांव का है, जहां की निवासी रामकली पत्नी भजन सिंह घोसी उम्र 42 वर्ष जब अपने घर से अपने खेत की ओर सोयाबीन और उड़द की फसल की रखवाली करने के लिए जा रही थीं, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें रास्ते में काट लिया। सांप के काटने के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। महिला ने बताया कि उसे लगातार चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जिसके बाद उसके परिजनों को जैसे ही पता चला, वो उसे तत्काल बड़ा मलहरा अस्पताल लेकर गए और जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया सर्पदंश पीड़ित महिला का, और उसके बाद महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया। और अब जिला अस्पताल में सर्पदंश पीड़ित महिला रामकली का उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत लगातार सुधर रही है। तो लगातार ग्रामीण इलाकों से सर्पदंश पीड़ित मरीज जिला अस्पताल में सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अगर बात की जाए तो परिजनों ने सक्रियता दिखाई और बिना देर गवाए उसे अस्पताल ले गए, जहां पर उपचार किया गया और फिर जिला अस्पताल लाया गया, जिससे महिला की जान बच गई। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे में कई बार मरीज अपनी जान से हाथ भी धो बैठता है। रामकली कहाँ की रहने वाली है? मदनीवार। कौन सा थाना लगा था? कौन लगा था? मलहरा। कैसे सांप ने काट लो? कहाँ से कहाँ जा नहीं दिया? खेत पे जा रहे थे, पता नहीं, हम ऐसे लौटा दिखाना सांप हमें। हाँ। कहाँ पे काट लिया? उंगलिया में। फिर कैसे आपने परिजनों को बताया कि सांप ने काट लिया? ऐसे उल्टी होने लगी, चक्कर आने, आँखन से नहीं दिखा रहा तो ऐसे कह दिया हमने कि अब सांप न काट। हाँ। फिर कैसे अस्पताल आई? किसको बताया पहले? किसी का नहीं बताया पहले, ला का ना बताया कि काट खाओ मेरे को सांप ने। अस्पताल कैसे आई फिर? अस्पताल है तो दवा ना, हम नहीं तो चक्कर आ रहे थे, चक्कर आ रहे थे, हम घूम रहे थे। अब कैसी हालत है? अब तो कम घूम रहे हैं। कौन से सांप ने काटा? अब पता नहीं, हम नहीं जानत कौन है, पूछ भाई दिखानी। खेत पे काय खिलाने जा रही थी आप? सोयाबीन वाला देखवे के लाने। सोमवार को छतरपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा है। राजस्व विभाग की कार्यवाही से
नाराज असामाजिक तत्व कर रहे हैं झूठी शिकायतें। इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा। ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को छतरपुर के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा। ज्ञापन सौंपने के बाद ये बताया गया है कि कुछ असामाजिक लोगों का स्वार्थ सिद्ध न हो पाने के कारण उनके द्वारा षड्यंत्र के तहत राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की झूठी शिकायतें कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। लगातार हो रही शिकायतों से अधिकारी कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में बताया गया कि जिले का समस्त राजस्व अमला शासन एवं जिला प्रशासन के नियमों एवं निर्देशानुसार न्यायालयीन एवं कार्यालयीन कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन राजस्व विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से प्रभावित होने वाले कुछ तत्वों द्वारा राजस्व न्यायालय और कार्यालय में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इतना ही नहीं, इन्हीं तत्वों के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाने हेतु षड्यंत्र के तहत झूठी शिकायतें भी की जा रही हैं। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि अधिकारी कर्मचारियों पर नियम विरुद्ध कार्य के लिए दबाव बनाने हेतु की जाने वाली शिकायतों की जांच कराई जाए तथा झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर तहसीलदार छतरपुर अशोक अवस्थी, नायब तहसीलदार आनंद जैन, नायब तहसीलदार अंजू लोधी के अलावा राजस्व निरीक्षक संघ, पटवारी संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो तमाम छतरपुर के राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को, और इस ज्ञापन के जरिए यह आरोप भी लगाया गया है कि राजस्व विभाग की जो कार्यवाही की होती हैं उसी से नाराज असामाजिक तत्वों के द्वारा उनकी झूठी शिकायतें की जा रही हैं। क्या है राजस्व जो परिवार है उसमें हमारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ, राजस्व निरीक्षक संघ, पटवारी संघ और हमारे लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के द्वारा आज एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज एक जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया गया है। क्या उद्देश्य है इस ज्ञापन? उसके दो मुख्य विषय हैं कि अभी विगत 2-2.5 माह से हम लोग पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में व्यस्त थे और राजस्व एवं अन्य कार्य हम लोगों के द्वारा पूरी तत्परता और तन्मयता से संपन्न किए जा रहे हैं। कुछ हम लोगों के द्वारा जो कार्यवाहियाँ मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के निर्देश पर की जाती हैं उसमें जैसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है, कभी एंटी माफिया अभियान है, कभी कुछ लोग जाति प्रमाण पत्र वगैरह अपात्र होने से नहीं बन पाने से जो नाराज़ हो जाते हैं, उस वजह से जो दबाव बनाकर कार्य कराने की संस्कृति इस ज़िले में कुछ घटनाएं हमारी कई तहसीलों में हुई हैं, पनप रही है। उसके संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है कि इसकी जांच कराकर उचित निराकरण कराया जाए ताकि हम सभी कर्मचारीगण शासन और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सही कार्य समय सीमा में संपन्न कर सकें। हाँ सर, कोई घटना घटी है क्या? नहीं, घटना आज तो नहीं घटी है, लेकिन विगत समय में काफ़ी घटनाएं ऐसी आई हैं कि जिसका भी गलत या कुछ कार्य नहीं होता है उसने कोई भी मुद्दा लेके और अपना बिना साक्ष्यों के जनता के सामने कोई भी मुद्दा रख के उसका दुष्प्रचार शुरू कर दिया जाता है। पिछले समय से पूरे ज़िले में 29,337 नामांतरण प्रकरणों का निराकरण हुआ है दिसंबर से लगा के अभी तक पूरे ज़िले के अंदर, और केवल छतरपुर तहसील की दोनों तहसीलों में 12,000 से अधिक नामांतरण प्रकरण निपटारा किया गया है।